Hello students, welcome to Chem Tutor. Hope so you are healthy and safe. तो हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था जिसका हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशंस की कुछ टर्म पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन की जो टर्म्स जो आज हम पढ़ेंगे ये आती तो प्लस वन प्लस टू के अंदर है, लेकिन इनका यूज ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में, यहाँ तक कि पीएचडी में भी यूज होता है। कैसे यूज होता है कि हम लैब्स के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर ये टर्म हमें आ गई तो हम आसानी से सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आगे जाके बच्चों ये दिक्कत आती है कि जब वो लैब्स के अंदर जाते हैं तो टीचर उनको बोलता है कि 2 मोलर का सॉल्यूशन बनाओ। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाएं। तो अगर आज हमने ये सीख लिया तो बहुत आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन बनाने में। और सेकंड नंबर क्या है? न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में इनका यूज होता है। तो ये चीजें आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़नी है, मास्टर डिग्री में पढ़नी है। तो इससे अच्छा है कि आज हम यहीं उसको खत्म कर देते हैं अच्छे से पढ़ के, आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से क्या मतलब है कि टोटल में से कितना फ्रैक्शन है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसमें से सोल्यूट के कितने मोल्स है। मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से सोल्यूट का कितना फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है उसका, वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि टोटल में से उसका कितना फ्रैक्शन, कितना हिस्सा। आगे हमने लगा दिया मोल, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल में से उसके कितने मोल्स है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास सोल्यूट है ए, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Na। ऐसे हमने मान लिया सोलवेंट है बी, उसके नंबर मोल ऑफ कितने हैं? बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? Na प्लस Nb। उसमें से टोटल नंबर ऑफ मोल में से सोल्यूट ए के कितने मोल्स है? Na मोल्स है। टोटल में से सोल्यूट ए के Na मोल्स है, तो ये क्या गया? उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल में से इसका कितना हिस्सा है, तो टोटल में से इसका कितना हिस्सा है। इसी तरह सोलवेंट बी है, टोटल नंबर ऑफ मोल में से सोलवेंट बी के कितने मोल्स? Nb टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया? सोलवेंट का। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा? Na प्लस Nb प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb। नीचे कॉमन टर्म है, एलसीएम ले लिया। कॉमन टर्म है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। दोनों सेम टर्म है, कैंसिल आउट। क्या क्या होगा? तो याद रखना है कि जितने भी हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, जितने भी नंबर्स ऑफ सोल्यूट्स है, उनका मोल फ्रैक्शन, जब उन सबका मोल फ्रैक्शन हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल दे दिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल फ्रैक्शन निकाल लिए सोल्यूट ए के भी, बी के भी, सी के भी, तो उन सबको ऐड करके देखना है। अगर वो 1 आ गया तो हमारा सॉल्यूशन सही है। तो अगर मेरे को नंबर्स ऑफ मोल ए लिखने हैं बी की टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा? दोनों का एडिशन क्या है? 1। अगर मेरे को बी के नंबर्स ऑफ मोल्स दिए हैं तो मैं ए के निकाल सकता हूं। कैसे? सिंपल सा 1 में से माइनस कर दूंगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जितने भी सोल्यूट दे रखे हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन ऐड करके 1 के इक्वल पुट करना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 मोल्स H2 के है, प्लस में 3 स्मॉल O2 के है,
मान लिया 1 मोल आर्गन का, एक कंटेनर के अंदर ये है, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है हाइड्रोजन का, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो इस कंटेनर के अंदर है उसमें से हाइड्रोजन का कितना फ्रैक्शन है। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या था, टोटल नंबर, कितने नंबर है टोटल, 2 मोल इसके, 3 इसके, 1 इसका, कितने हो गए 6। इन 6 में से हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो कितना आ गया 0.33, ये कट गया 3 से, नंबर मोल हो गया हाइड्रोजन के। इसी तरह हम नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के निकाल सकते हैं। टोटल है 6, ऑक्सीजन के कितने हैं 3, कितना आ गया 0.5। इसे हम आर्गन के निकाल सकते हैं, कितने आर्गन, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 है, आर्गन के कितने हैं 1 है, कितना आ गया 0.1666। या तो अभी मैंने बताया था कि अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं है, तो सबको ऐड कर दो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, 0.33, 0.5, 0.166। जब इसको ऐड करोगे अपना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मोल फ्रैक्शन निकाला है वो सही है। तो याद रखना है कि जितने भी गैसेस दे रखी है तो उन सब का टोटल मोल्स निकालना है और उसमें से देखना है कि उस गैस के कितने मोल्स है, वो आ गया उनका मोल फ्रैक्शन। और सेकंड टर्म क्या आती है हमारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड भी, और अगर आप लैब्स के अंदर काम करते हो उससे रिलेटेड भी, वो क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मीनिंग हुआ कि मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स है, वो क्या कहलाती है मोलैरिटी। तो पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट वो है जो हमने डिसॉल्व किया है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। जैसे मान लो कि वाटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया नमक। तो जो नमक है वो हमारा सोल्यूट है, वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, और ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो क्या हमारा सॉल्यूशन। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा मोलैरिटी में कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर्स ऑफ मोल, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या है वॉल्यूम, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वॉल्यूम वो 1 लीटर में लेना, ये मस्ट है। 1 लीटर के अंदर नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, जैसे एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं हमें 2 मोलर दे रखा है कोई सॉल्यूशन, 2 मोलर, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 मोल, मान लो 2 मोलर में मुझसे NaCl दे रखा है, 2 मोलर NaCl दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 2 मोल कितने के अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, मतलब 1000 ml के अंदर है, कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल NaCl, 2 मोल। इसका मीनिंग ये है, सिर्फ जितना भी 3 मोल दे रखा है, मतलब है
3 मोल NaCl के 1 लीटर के अंदर, 3 मोल NaCl के 1 लीटर के अंदर, 2 मोल NaCl के 1 लीटर के अंदर, 0.5 मोल दे रखा है, 0.5 मोल 1 लीटर के अंदर। 1 लीटर याद रखना कि जो भी दे रखी है ना क्वांटिटी वो सिर्फ 1 लीटर के अंदर है। अगर हमें नंबर्स ऑफ मोल्स दे रखे हैं, मान लो मुझे NaCl जो है वो दे रखा है 5.85 ग्राम, मतलब मैंने हाफ स्पून, जिसका वेट क्या है 5.85 ग्राम NaCl जो हमारे घर में नमक होता है, उसका हाफ स्पून मैंने किसके अंदर डाल दिया, 500 ml वाटर के अंदर डाल दिया। कि 500 ml का कोई बिकर था मेरे पास, उसके अंदर मैंने हाफ स्पून भर के उसमें डाल दिया, जिसका वेट कितना था 5.85 ग्राम। अब मेरे को ये बताओ उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। डेफिनेशन पे जाओ, 1 लीटर सॉल्यूशन है, नंबर्स ऑफ मोल्स, पहले ग्राम दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मोल कंसेप्ट में मैंने बताया कि ग्राम से हम मोल में कैसे जाते हैं। NaCl है, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 58.5 ग्राम। जो मोलिकुलर वेट होता है वो किसके इक्वल होता है 1 मोल। मतलब इतने ग्राम 1 मोल है, कि इतना ग्राम 1 मोल है। दिया कितना है हमें 5.85 ग्राम। तो क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना कैंसिल आउट, कितना बच गया 0. तो इसका मतलब क्या है कि 5.85 में 0.1 मोल है, कितने हैं 0.1 मोल, क्योंकि NaCl का मोलिकुलर वेट ऑफ 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम मतलब है 1 मोल। अगर ये 1 मोल की इक्वल है तो गिवन वेट जो है वो कितने मोल की इक्वल होगा, इसके डिवाइड में चला, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने मोल्स की इक्वल हो जाएगा। तो हम बस हमें मोल्स मिल गए। अब डेफिनेशन पे जाओ, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। ये मोल्स कितने के अंदर है 500 ml के अंदर, मतलब हाफ लीटर में है। ये कितने के अंदर है 500 ml में। अगर मेरे को 1000 ml में लेके आने हैं तो क्या करूंगा 0.1, तो 0.1 मोल 500 ml वाटर के अंदर है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 लीटर के अंदर, मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml के अंदर कितने मोल्स, 500 में 0.1 है तो 1000 में क्या हो जाएंगे, 1000 में हो गए, ये 2 से कट गया, 0.2 मोल कितने के अंदर 1000 ml के अंदर। तो ये क्या होगी इसकी मोलैरिटी। सिर्फ हमें क्या करना है, जितना वेट दे रखा है उसको पहले मोल्स बढ़ाना है, उस मोल्स को ये देखना है कितने ml के अंदर है, वो 500 में हो, 1000 में हो, मतलब 2000 में हो, 3000 में हो, 250 ml में हो, कितने ml में भी हो, लेकिन हमें लेके किसमें आना है 1000 ml में लेके आना है। तो 1000 ml के अंदर कितने मोल्स होंगे 0.2, तो ये 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बढ़ गया जब हमने इतने ग्राम NaCl किसमें डाला 500 ml वाटर के अंदर डाला। तो हमने क्या किया, मोल से मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी से मोल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को 2 मोलर NaCl दे रखा है, 2 मोलर NaCl की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है और कितने हैं 500 ml है, कितना ml है 500 ml कि 2 मोलर कंसंट्रेशन का NaCl मैंने 500 ml ले लिया, तो उसके अंदर उस 500 ml में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कि इसके अंदर कितने मोल्स है NaCl की। तो सिंपल सा है, 2 मोलर का मतलब क्या है 2 मोल 1000 ml में, यही समझना। 2 का मतलब 2 मोलर, मोलर का मतलब 1000 में, 2 मोल 1000 ml में, तो 500 ml में कितने होंगे
1000 में 2 है, 500 में 1 मोल, मतलब 2 को डिवाइड कर दिया 1000 से, इंटू में कर दिया 500, 1 मोल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 2 मोलर कंसंट्रेशन का NaCl लेता हूं, कितना 500 ml लेता हूं, तो उस 500 ml के अंदर मेरा 1 मोल है NaCl का। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी से मोल निकाल सकते हैं, मोल से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर एक मतलब कुछ मोलर का मेरे को सॉल्यूशन मिला है, मतलब मेरे को 5 मोलर का HCl है, उससे क्या बनाना है, 2 मोलर का HCl बनाना है। और कितने ml, 500 ml कि 5 मोलर का HCl है, कंसंट्रेशन का HCl देता है, उससे क्या बनाना है, 2 मोलर का HCl बनाना है। और कितने ml बनाना है, 500 ml। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू में M2V2। M1V1 इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, M2V2 इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो कितनी कंसंट्रेशन है, 5 मोलर का मैं कितना वॉल्यूम लूं कि मेरा वो 2 मोलर बन जाए, कितना 500 ml। तो क्या हो गया, ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, इंटू में 500 है, इसको काट दूंगा, इसको पे कट गया, कितना गया 200 ml। मतलब 5 मोलर HCl का 200 ml सॉल्यूशन लूंगा मैं, और उसके अंदर क्या मिक्स, कितना बनाना है 500 ml, उसके अंदर 300 ml वाटर डाल दूंगा। ये क्या है, 5 मोलर का HCl है, ये 5 मोलर का HCl है, इसके अंदर 300 ml वाटर डाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 मोलर का 500 ml बन गया। ठीक है, तो उसके अंदर 300 ml वाटर डालेंगे, हमें चाहिए 500 ना। ये तो 200 ml किसका है, 5 मोलर का है। 2 मोलर का कब बनेगा, जब इसके अंदर 300 ml डालूंगा, तब जाके ये बन जाएगा 2 मोलर 500। तो मतलब कोई भी कंसंट्रेशन दी हुई हो, हम दूसरी कंसंट्रेशन उसे बना सकते हैं। लैब्स के अंदर ऐसे करते हैं कि एक कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमें गिवन होता है, उससे हमें दूसरी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना होता है कि कितने ml वो बनाएंगे, ये बताती है हमें मोलैरिटी। और उसके आगे टर्म क्या आती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, नहीं 1 kg सॉल्यूशन, नहीं सोलवेंट। समझाए क्या डिफरेंस है मोलैरिटी मोलैरिटी में। मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg, वो लीटर था, ये 1 kg ऑफ सोलवेंट में। अभी बताया सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन में क्या फर्क है। अगर मैं 1 kg सोलवेंट लेता हूं, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट ऐड करता हूं, वो क्या आ जाती है, मेरी मोलैरिटी आ जाती है। समझ में आया। जैसे मैंने लिया 1 kg सोलवेंट लिया, वो सोलवेंट वाटर भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक का सोलवेंट भी हो सकता है, CCl4 जैसे कोई भी सोलवेंट हो, 1 kg है, उसके अंदर मैंने 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया। 1 kg सोलवेंट के अंदर 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, जो कि सोल्यूट है। तो इस जो पूरे सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो क्या होगी, 0.5 मोल। इसको, इसका जो सिंबल है उस मोलर में, मोलैरिटी का कैपिटल है।
तो हमें याद रखना उसमें सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्वेंट है, उसमें लीटर है, इसमें किलोग्राम है, बस ये डिफरेंस है। मोलैलिटी के बाद आती है हमारी नॉर्मेलिटी। नहीं, उससे पहले एक स्ट्रेंथ टर्म आती है, उसको देख लेते हैं। क्या है स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसके अंदर? इन ग्राम के अंदर, ग्राम में हो चाहे किलोग्राम में हो, किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम कितने के अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यही समझना है हमें। उसके बाद आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जितनी भी टर्म है उसको हम मोलैरिटी से कंपेयर करके चलेंगे। मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और हमें ये समझना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड अपॉन वैलेंसी। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल देगा, कोई एटम दे रखा हो तो वैलेंसी लिखेंगे। अगर हमें कोई एसिड दे रखा हो तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट डिवाइडेड अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एच पॉजिटिव है। अगर हमें बेस दे रखा है, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? उसका एटॉमिक वेट और डिवाइड कर देंगे उसकी बेसिसिटी से, मतलब नंबर ऑफ ओज नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मेरे को ऑक्सीजन का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, किसका? ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करूंगा? एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 ग्राम, डिवाइड अपॉन उसकी वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 2 होती है। ये क्यों होती है 2? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p4। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। तो 8 ग्राम आ गया। तो 8 ग्राम क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है किसका? ऑक्सीजन का। अगर मेरे को HCl का निकालना है तो क्या करूंगा? HCl का वेट लूंगा, मोलिकुलर वेट कितना होता है? 1 ग्राम हाइड्रोजन का 35.5 ग्राम, HCl का कितना होता है? 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। तो HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? उसका वेट 36.5 डिवाइड अपॉन में उसकी एसिडिटी कितनी है? नंबर ऑफ H कितने देते हैं? 1 मोल HCl 1 मोल H पॉजिटिव आयन देता है, तो डिवाइड अपॉन 1 मतलब 3.65 ग्राम इसका ग्राम इक्विवेलेंट है।
इसी तरह NaOH, NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम डिवाइड अपॉन में उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है, 1 मोल NaOH 1 मोल OH देता है तो 1, तो उसका 40 ग्राम क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरह का मेरे को उसका देखना हो, H2SO4 का देखना हो, इसका H2SO4 का, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले इसका वेट करो, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 का 68 ग्राम, 64 ग्राम, तो टोटल वेट कितना हो गया 98 ग्राम। तो 98 ग्राम तो उसका मोलिकुलर वेट हो गया, लेकिन उसकी एसिडिटी कितनी है, एसिडिटी नंबर ऑफ एच आयन कितने देता है, एक H2SO4 नंबर ऑफ एच आयन देता है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 2, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 49 ग्राम, 49 ग्राम। तो ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का 49 ग्राम होता है। अब ये 49 ग्राम किसके अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन में जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में जाएगा, तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी 49 ग्राम, तो 49 नॉर्मल का होगा। ठीक है, ये चीज देखनी है। और एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी जो होती है वो जब मोलैरिटी को मैं वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मोलैरिटी। जैसे कि HCl है, अगर वो 2 मोलर का है तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी 2, उसकी मोलैरिटी है, वैलेंसी कितनी है उसकी, नंबर ऑफ एच आयन कितने हैं 1, तो 2, तो 2 मोलर और 2 नॉर्मल, मोलैरिटी भी सेम है नॉर्मेलिटी भी सेम। अगर मैं H2SO4 ले लूं कितना 2 मोलर का, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी होगी, मोलैरिटी उसकी 2 मोलर है, लेकिन वैलेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एच आयन कितने देता है 2, तो क्या होगी 4 मोलर। तो 2 मोलर HCl की नॉर्मेलिटी भी 2 नॉर्मल है, लेकिन 2 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी है 4 नॉर्मल है। तो ऐसे मोलैरिटी को हम नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है मास परसेंटेज, मास परसेंट, परसेंट, परसेंट से क्या समझते हो, 100 के अंदर, 100 में, तो क्या होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट कितना परसेंट है, वो उसका क्या है मास परसेंट। अगर मान लो 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के अंदर मेरा सोल्यूट परसेंट है 20 ग्राम, कितना परसेंट है 20 ग्राम सोल्यूट परसेंट है, तो सोल्यूट का मास परसेंट कितना होगा, 100 में 20 है तो इसका मतलब 20%, कि 100 के अंदर ही है वो 20, 100 ग्राम क्या सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सोल्यूट है, तो सोलवेंट कितना बचेगा 80 ग्राम, क्योंकि सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 20 ग्राम सोल्यूट 80 ग्राम सोलवेंट कितना बन गया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के अंदर मेरे कितना अमाउंट परसेंट है सोल्यूट का, वो क्या कहता है मास परसेंट। अगर आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर ये मिल जाए कि वो मेरा मतलब ये दे रखा है कि 30% का सॉल्यूशन है, इसका 30% का सॉल्यूशन है किसका NaCl का,
तो उसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम NaCl किसमें है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मास परसेंट ये कहता है कि 30 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, क्योंकि मास का परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, मास का परसेंट निकालना है कि सॉल्यूशन में कितना है। तो हमने निकाली 100 ग्राम सॉल्यूशन में NaCl का कितना परसेंट है मास का, 30 ग्राम है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 30%। ये मीनिंग।